भैया भैया, अरे क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रही हो तुम? गाड़ी का ड्राइवर का है। आपको पता है ना मुझे कॉलेज जाना होता है। अच्छा, गाड़ी का ड्राइवर, उसकी तो मैंने कल ही छुट्टी कर दी। अच्छा खैर, मैंने गांव से ना एक लड़के को बुलाया है, थोड़ी देर में आता ही होगा। क्या कहा? गांव से? मैं गांव के लड़के के साथ कॉलेज जाऊंगी? भैया आपको पता नहीं मुझे गांव के लोग कितने गवार देहाती लगते हैं। मैं उनके साथ कॉलेज नहीं जाऊंगी। अरे मेरी बहन, गांव के लड़के भी तो अच्छे होते हैं ना। वैसे भी तुम्हें ड्राइवर से मतलब है, वो तुम्हारे बगल में बैठ के गाड़ी तो चलाएगा, इससे ज्यादा क्या ही करेगा। और एक काम करो, उसी के साथ लेके जाओ, कोई दूसरा आएगा तो देखा जाएगा। भैया आपको कहाँ से लगता है कि गांव के देसी गवार अच्छे होते हैं? मैं उस गवार के साथ नहीं जाऊंगी। आप किसी और को बुलाइए, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। अरे प्रियांशी, गाड़ी तो चलाएगा, तुमसे क्या ही मतलब रखेगा। एक काम करो, तुम उसके साथ जाओ, कोई दूसरा ड्राइवर मिलता है ना तो मैं अरेंज करा दूंगा। भैया मैं ऐसे गवारों को लेकर जाऊंगी ना तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी कॉलेज में। मैं नहीं लेकर जाऊंगी यार ऐसे लोगों को। नहीं होगा, तुम लेके जाना उसको। अरे नमस्ते साहब। अरे नमस्ते। अच्छा आ गए सुमित? जी साहब, बात हुई थी ना हमारे पापा से। हाँ ठीक है, जाओ लेके जाओ मैडम को। अब ठीक है मेम साहब, चलिए। भैया मैं इस गवार के साथ नहीं जाऊंगी। इसके कपड़े देखिए, इसका हुलिया देखिए, ये देखिए कैसा गमछा बांध के, कितना गंदा है ये। मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। ये क्या बोली हो? पागल हो क्या? मेरे जानने वाला है लड़का, उसको उल्टा सीधा मत बोलो, इसकी बेइज्जती हो जाएगी। ये कपड़े वपड़े बाद में सही कर लेगा ना, अभी इसको लेके जाओ। वैसे भी तुमको ड्राइवर के लिए लड़का चाहिए, तुमको इसको अपने साथ कॉलेज में थोड़ी बैठाना है। भैया मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरी कितनी इंसल्ट होगी, मेरे सारे दोस्त मेरे ऊपर हंसेंगे कि इस गवार को मैं लेकर आई हूँ। भैया मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। अरे तुम मेरी बात मानो ना, मैं बोल रहा हूँ कुछ। सुमित, कल दूसरे कपड़े पहन लेना तुम, ठीक है? जी साहब, वो हम ना आज ही आए हैं गांव से, और साहब आपको पता हमारे यहाँ ऐसे कपड़ों को तो बहुत बढ़िया मानते हैं, तो हम तो अपना सबसे अच्छा कपड़ा पहन के आए हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम ना कल कपड़ा ले लेंगे। हाँ, ठीक। और अरे तुम मेरी बात। भैया मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे, कहेंगे ये गवार तुम्हारा ड्राइवर है। भैया आपको कहीं से लग रहा है मैं इसके साथ जाने लायक हूँ? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। ये कैसी बात हुई? तुम उसके सामने इतनी गंदी तरीके से उससे बात कर रही हो। अरे गाँव से हुआ तो क्या हुआ, है तो इंसानी ना। इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? वैसे भी तुम अपने बड़े वाले भाई की बात नहीं मानोगी, इतनी बड़ी हो गई अब तुम। ठीक है चल, जी जी मैम साहब, अब दूर रहना मुझसे। आराम से लेके जाना सुमित, ठीक है? अरे ठीक है साहब, आइए मैम साहब आइए। देखो सुमित, तुम पे ना मैं बहुत विश्वास करता हूँ, तो आराम से मेरी बहन को कॉलेज लेके जाना, और रास्ते में अगर कुछ बोलती है तुमसे ना तो उसकी बातों को इग्नोर कर देना, क्योंकि जानते हो आजकल के ज़माने में वो शहर में रहती है ना, तो उसको गांव वाले पसंद नहीं है। तो ठीक है साहब, मैं ना आपकी बात एकदम अच्छे से समझ गया, और आप ना साहब एकदम निश्चिंत रहिए। हम ना मेम साहब का बहुत ध्यान रखेंगे और बहुत आराम से गाड़ी भी चलाएंगे। आराम से लेके जाना, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? अरे ठीक है साहब, कोई भी दिक्कत होगी ना तो मेम साहब से कह के हम आपको फोन करवा देंगे। अब तुम जाओ, वरना वो चिल्लाने लगेगी फिर से। ठीक है सर, राम राम साहब। ठीक, राम राम, जाओ। अरे यार, ये कहाँ रह गई? इतनी देर से मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी आए तो कुछ मज़ा आए, फिर चलते हैं पार्टी करने। बियर भी पियेंगे आज हो सकेगा ना तो इसको रूम पे ले जाऊँगा, मज़ा ही आ जाए। साला वेट करते करते ना बहुत समय हो गया। अरे चलो आई तो सही। आओ मैडम जी आओ, अभी तुमको ले चलूँगा इस धन्नों से। तो मैं साला आज तो एक बियर बनना सब। अबे तू कौन है बे? मेम साहब ये कौन है? और आपने तो मेरे से बोला था कि कॉलेज जाना है, और ये किसके साथ आप ले आए? अरे बेबी तू इधर आ। हे हटा। और तू कैसे मेम साहब को बेबी बेबी बोल रहा है? तुम अपना मुंह बंद करो। तुम कौन होते हो बोलने वाले? हाँ तुम्हें ड्राइवर के लिए रखा है ना, ड्राइवर की नौकरी को, या मुंह मत चलाओ ज्यादा। थोड़ा सा कम बोल। वो पता है ना मेरी कौन है? दोस्त है, और बहुत अच्छी दोस्त है। अभी हम लोग थोड़ा दूर हट के बात कर। हम मेम साहब ये दारू पिया हुआ है, आप इसके साथ। अबे तुझे इससे क्या? तू ड्राइवर है ना, अपनी औकात में रह। भैया पता नहीं किस किस को नमूनों को उठा के लेकर चले जाते हैं। मैं दारू पीऊं या बियर पीऊं, मैं सिगरेट पीऊं, तो उससे क्या मतलब है? तेरा काम है उसको लेके आना और लेके जाना। बे सुन तू ना, ऐसे तेरे ऐसे लड़के यही सही होते हैं, लेकिन मेम साहब ये बहुत हाई फाई करके हैं। और मैडम आपको अच्छा लगता है क्या ये सब अपने भैया का नाम? तुमने छोड़ दिया ना मुझे। चलो अब निकलो यहाँ से। तुम्हारा काम मुझे छोड़ना, जहाँ पे मैं बोलूंगी। मुंह चलाने का नहीं है। तेरा काम ना जो है वो कर। और मेरे को क्या बोला है कि मेम साहब बहुत हाई फाई करके हैं, तो तू मुझे हल्के में ले रखा है क्या? अबे ये गमछा, ये थोड़ा सा शरीर क्या बढ़ा लिया, तो अपने आप को ब्रूसली समझ रहा है? अभी तो मुझे जानता नहीं है ना? ये गमछा और ये ढीला ढाला शर्ट पहन मैडम के। ये
कौन है और कैसी बातें कर रहा है? तुम्हें क्या करना, आशु मेरा दोस्त है, तुम ड्राइवर हो ना, तुम्हारा काम है मुझे छोड़ना और मुझे ले जाना, मुंह चलाने का नहीं। मेरे मैटर्स में ना इंटरफेयर मत करो, समझ में आई तुम्हें? यार प्रियांशी, इसको ना समझा दे अच्छे से, शांति से चला जाए, वरना मेरे हाथों अभी पीट पिटा जाएगा, कोई मतलब नहीं नहीं। आशु मैं तेरी इतनी हिम्मत है कि तू मुझे पीट दे? अब मैडम आप क्या कर रही हैं? क्या कितना बेकार लड़का है, और अबे आप ओए! इसके साथ तुझसे भैया कह से रहा हूँ बोला ना था मैंने। कि शांति से काम कर, तेरा तुम काम निकलो है यहाँ से। लड़की को लाना और लेके जाना। नहीं चुपचाप चला जा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। नहीं मैम साहब, मैं ऐसे नहीं जा सकता। और वैसे भी साहब ने ना मेरे को बहुत वो किया है, मैं बहुत भरोसा करके मेरे को आपके पास भेजा। बड़े ढीठ और बदतमीज आदमी हो यार तुम। कि तेरा जो काम है ना वो काम किया कर। गांव का गवार। और मारो आशु इसको, बहुत मुंह चला रहा था। नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगा। साहब हमको माफ कर दो। मैम साहब हमको आप माफ समझ कर में दो। आया इसको? इतनी देर से बोले जा रहा था कि तेरा काम है मैडम जी को लाना और लेके जाना, तेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। आइंदा ऊपर से मेरी मेरे- चीजों में ना इंटरफेयर मत करना, समझ में? ये मेरा पर्सनल मैटर है। यार तू भी पता नहीं कैसे गंवारों को अपना ड्राइवर बना यार लेती भैया है। ने भेज दिया इसको, मैं मना करी थी ऐसे गवार को मत भेजो मेरे साथ। इसका हुलिया देख रही है तू? गमछा लंबा, इतना लंबा सा शर्ट, तू ना निकल जा मेरी आंखों से। ठीक है पूरे- साहब, मैं जा रहा हूँ। पूरे नशे की माँ बहन एक कर दी तू। चल जा यहाँ चल से। जा यहाँ से। यार तू भी ना इधर है, कैसे ड्राइवर बना के रखी है, कुछ अपना लेवल देख, कार से चलती है। मैंने भैया को मना किया था यार, पता नहीं उन्होंने सुबह सुबह कहाँ इस नमूने को पकड़ के लेकर चले आए। तू ऐसे नमूने रखती क्यों है? भैया से बोल के कोई अच्छा सा ड्राइवर अपने पास रखवाना है। अरे मैंने भैया से बोला था यार, पता नहीं वो सुबह सुबह इस जाहिल गवार को पकड़ के कहाँ से ले आए। मैंने उनको बोला कि नहीं इस गवार को मत रखो, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, इसका कोई क्लास है मेरे साथ जाने का, लेकिन नहीं, भेज दिया जबरदस्ती मेरे साथ इसको। पूरा नशा उतर गया। कहाँ 1.5 बियर पी थी, पूरे 1.5 बियर का नशा ना उतर ही गया। मेरा अब खुद दिमाग खराब हो गया काम यार। करते हैं, चलते हैं मेरी धन्नो पे बैठ, बढ़िया से 2-2 बियर पीते हैं और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, फिर आते हैं। अभी जब ये आएगा ना, इसको फिर सबक सिखाऊंगा, तब और ज्यादा नशा हो जाएगा मेरे को। अभी काम कर, बैठ आ जा मेरी बाइक पे बैठ। लेकिन यार तू, तेरा लेवल कुछ अलग है, तू ड्राइवर में कुछ अच्छा से ढूंढ ले। चल रहा हूँ यार, एकदम बढ़िया सा नशा चल मजा रहा आ है, गया, एकदम सब। मजा आ गया। और थोड़ा सा समय और, ये ले यार, ये तेरा फिर आ ड्राइवर गया ना यार, फिर से आ दिमाग गया। खराब करके रखा है इसने पूरा मेरा। अब ये फिर से सर दर्द करेगा, सारा फिर से नशा पीटेगा। उतार देगा यार ये तो। क्या हम करते हैं, इसको ना समझा के रखना, मेरे से ज्यादा बोलेगा ना तो पिट पिटा जाएगा। ड्राइवर कम, तेरा बॉडीगार्ड ज्यादा लगता है अगर मेरे इस को। बार कुछ बोले ना इसको बहुत मारना, इतना मारना है कि भैया इसको पहचान ही ना पाए। अरे मेम साहब बहुत हो गया, चलिए घर अब। अरे चली जाएगी, चली जाएगी। तेरे को काहे की इतनी जल्दी हो रही है? हाँ, तेरे को बहुत जल्दी है। हाँ हाँ, मुझे ना मेम साहब को टाइम से घर लेके जाना पड़ेगा। और मेम साहब अब क्या इसके, मेम साहब आप भी दारू पी ली इनके साथ साथ? अरे मैं यार अपना काम कर, तुझे क्या, मैं दारू पीऊं, बियर पीऊं, सिगरेट पीऊं, गांजा पीऊं, तू कौन होता है बे बोलने वाला? मेम साहब देखिए, साहब ने ना हमको बहुत भरोसा करके आपका ड्राइवर रखा था कि हम आपका ध्यान रखेंगे, गलत संगति में नहीं आने देंगे और ऐसे लड़कों से दूर रखेंगे। और आप अरे चुप हो जा, थम जा भाई, थम जा। साहब ने तेरे को ड्राइवर रखा है, ये नहीं बोला है कि तू उस साहब की बहन क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तेरा काम है ड्राइवर का, तुझको मेम साहब को लेके आना है, लेके जाना है। पिछली बार भी मैंने तेरे को यही समझा, ज़्यादा चपर चपर की ना तो तेरी जवानी खींच लूंगा मैं। अब देखिए ना कैसी बातें कर रहे हैं मेरे से, और आप है कि चुपचाप सुनी जा तो रही हैं। सही तो बोल रहा है, तू क्यों मेरी पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर कर रहा है? तुझे क्या, मैं दारू पीऊं, मैं बॉयफ्रेंड बनाऊं, मैं घूमूं, तुझे क्या? यार इसको कुछ तो समझा दे। देख भाई, तो आया कर, तेरे को बहस करने से क्या ही मिलता है? तेरे को 150 एक्स्ट्रा चाहिए हो अगर तो मेरे से ले लिया कर। अरे नहीं नहीं, हमको ना साहब हमारी ईमानदारी का पैसा देते हैं, हमको ना ईमानदारी पसंद है। तुम्हारी तरह हम नहीं है कि 150 अबे ड्राइवर, ये बता तेरे को ईमानदारी करके क्या मिल रहा है? देख क्या हुलिया बना रखी है। थोड़ा सा 150, 1500 मुझसे ले लेगा तो तेरा हुलिया चेंज हो तो जाएगा। ड्राइवर हो, कितना मुंह चला रहा है अपनी मैम साहब से, मैं बताऊं क्या भैया से? नहीं मेम साहब, आपको भैया से कुछ, मालिक से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब समझ में आया? तेरा सर चकराया ना, चल तो मार खा के चकरा रहे हैं। हम लोगों ने तो थोड़ी थोड़ी सी पी रखी है ना? हमको भाई साहब आप माफ कर दीजिए। मेम साहब आप आइंदा मुझसे मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। मैं नशे करूं या आशु के साथ घूमूं या किसी के साथ भी घूमूं, तो आइंदा मुंह नहीं चलाएगा, समझ में आया? यार ठीक है मेम साहब अभी आप चलिए। हाँ, अबे सुन, हाँ। मैं छोड़ के आ रहा हूँ मैम साहब को, ठीक है ना? ठीक है, आप ही छोड़ दीजिए। चला बेबी, तू चल, मैं चलता हूँ तुझको लेके। आराम से जाना, ये कुछ भी तेरे भैया से बताए तो तू मेरे को बताना। ठीक है बेबी।
इसको तो अभी मैं बाहर समझाता हूँ। अबे ओए, तेरे को मैंने बोला ना कि आराम से लेके जाना। मेरे दोस्त को कुछ हुआ ना तो तेरी खैर नहीं, और अभी इतना मारा है तो यहीं से समझ गया होगा। अब चल जा, लेके जा। ठीक है भाई साहब। अबे चल। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। साला इतनी देर से बोले जा रहा था। साला 2 बार आया, दोनों बार पूरे नशा उतार दिया। पता नहीं इसको बहस करने से क्या ही मिलता है। अरे तेरा काम है ड्राइवर का, तो तू ड्राइवरी गिरी कर, फर्जी बहस कर रहा है। चल यार आंसू, और कोई जुगाड़ करते हैं। गाड़ी वाड़ी चल जाएगी तेरे से, चल जाएगी। आइए मैम साहब, आप जल्दी से बाहर आइए पहले। आइए, चलिए चलिए मैम साहब। मालिक, आइए आराम से आइए मैडम, गिर जाएंगे भी नहीं तो। मालिक, अभी ना मैं सब बताऊंगा मालिक को आपने क्या किया है। क्या हुआ सुमित? भैया, इसने मुझे दारू पिला के मेरे साथ अरे मालकिन ना कैसा झूठ बोल रही है। मालकिन ना एकदम सरासर झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सुमित तुम क्या करके लेके आए हो? तुमको भेजा था कॉलेज के लिए, इसको छोड़ के आओ। तो ये तुम दारू पी रखी है इसने। मालिक मैं वही तो कह रहा हूँ, ये मैडम ना गलत लड़कों की संगति में आ गई। क्या हुआ और उनके साथ इसने मुझे दारू पिलाया। इसने बोला कि ये कोल्ड ड्रिंक है, इसने मुझे दारू पिलाई और उसके बाद मेरे साथ। मालिक एकदम झूठ बोल रही है। मालिक अच्छा, क्यों ऐसा झूठ? वो झूठ बोल रही है? झूठ तुम बोल रहे हो। ये तो तुमको गांव से बुलाया और आज पहले दिन, हाँ, और तुमने मेरी बहन के साथ ये सब हरकतें की। मैं बोल रही थी कि गांव के देसी गवारों को मत बुलाइए। मालकिन क्यों आप ऐसा सरासर झूठ बोल रही हैं? वो झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है। झूठ तुम बोल रहे हो। मेरी ही मत मारी गई थी तो तुम्हें गांव से यहाँ बुला लिया। तुम लोगों को ये लगता है ना कि अमीर आदमी देखा नहीं, उसकी बहन के साथ जो मन हो वो करो। अरे तुम तो मेरे जानने वाले थे और तुम मेरे बहन को दारू पिला रहे हो। क्या मैं बताऊं, तुम्हारे जैसे लोगों को ना पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। आज को दारू पिलाए हो, कल को मेरे बहन के साथ कुछ भी कर सकते थे तुम। मालिक आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं मालकिन को अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ और भला मैं इनको दारू मालिक आप ना गलत समझ रहे। मैं कह रहा हूँ ये मालकिन ना। अच्छा, वो झूठ बोल रही है। बोला था कि अगर तुमने भैया को कुछ बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और मालकिन आप ऐसा, मालकिन हम आपके आगे ना हाथ जोड़ रहे हैं। मालकिन भैया के सामने ऐसा झूठ तो मत बोलिए। मैं जो किया नहीं वो बता रही हूँ कि मैंने ऐसा किया। अच्छा, वो झूठ बोल रही है। मुझे जबरदस्ती दारू। मैं तुमको जानता हूँ बहन, ये इसी ने कुछ किया होगा तुम्हारे साथ। इसी ने तुमको दारू पिलाया होगा। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। नहीं मालिक, मैं तो सोचता था गांव के लोग जो होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं और भरोसे वाले होते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को ना। मालिक मैं इतना ईमानदार, मैं गांव का आदमी। बहुत ईमानदार हो, आज ही पता चल गया कितने ईमानदार हो तुम। बेचारी मेरी फूल जैसी बहन को और तुम दारू पिला के लेके आए हो। मुझसे ही गलती हो गई जो मैं तुमको यहाँ बुला लिया। तुमको बुलाना नहीं चाहिए था। मैं ना पूरे गांव में बताऊंगा तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है। तब जब तुम गांव से निकाले जाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। जब तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा, कोई काम नहीं देगा। गांव में थे, मैंने सोचा यहाँ बुला के तुम्हें ड्राइवर की नौकरी दे देता हूँ। गांव में कुछ करते नहीं थे, कुछ तुम्हारा जिंदगी बन जाती, पर नहीं, तुम्हें तो गलत काम करना है ना। मैंने आपसे बोला था मुझे इसके बाद। तुम्हारे जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम ना क्या करते हो, बड़ी बड़ी घर की लड़कियों को फंसाते हो, उनको दारू पिलाते हो। बेटा ये काम तू पहले भी कर चुका होगा, तभी तेरी हिम्मत खुल गई इतना बोलने की। मालिक आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं किए। यहाँ से निकालिए, इसने मेरे साथ बहुत सुमित, मेरे हाथों से कुछ और हो जाएगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। मालिक मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ जा सकते हो। तुम्हारे पापा से ना मैं बात करूंगा। यहाँ जाओ। ठीक है मालिक, माफ जाओ। भैया मैं आपसे कह रही थी मुझे इसके साथ मत। बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि गांव के लोग इतने ज़्यादा खराब होते हैं। मुझे पता होता ना तो मैं कभी उसको ना यहाँ बुलाता। एक काम करो, तुम घर के अंदर चलो। आराम से। हेलो सर। अच्छा, आ गए आप लोग? हाँ जी सर, हम लोग आ गए।
ओ सर, आपने जितना पैसा बोला था ना, मैं उतना पैसा लेके आया हूँ। देखिए लेकिन आप लोग तो लेट हो गए हैं। सर लेट हो गए? लेट हो गए सर? सर एक आपकी ही तो दिन। डील कल की हुई थी ना आपकी बात। अरे सर एक ही दिन तो लेट हुआ है। और सर ये घर अगर सर हम पैसे लेके आए, सर आप पूरे पैसे गिन सकते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी का काम है, इसमें एक दिन के आप 1 मिनट भी लेट होते हैं ना तो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे हो जाती है। सर थोड़ा टाइम लग गया हमें पैसे अरेंज करने में। सर हम लेकर आए तो हैं आज पैसे। देखिए वो सब बात आप लोग की ठीक है, बट ये प्रॉपर्टी हम किसी और के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट फाइन कर चुके हैं। अरे सर ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? वो घर चला गया ना, तो उस घर से मेरे बहुत सपने, मेरी मम्मी पापा की आखिरी निशानी है। सर प्लीज़ कुछ भी करके आपको मैं पैसे दे रहा हूँ ना सर। सर एक दिन ही तो लेट हुआ है सर। एक देखिए आप लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, जो मेरा 50% का पार्टनर है आप लोग, मैं उसको बुला लेता हूँ, आप उससे बात कर लीजिए। सर आपको जिससे बात Please करानी उनसे है। बात करिए, वो हमारे मम्मी पापा की निशानी है सर। आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं उसको भी भेजता हूँ। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ आप उनको भेजिए। सर मैं पैसे लेके आया हूँ, तो सर एक दिन लेट हो गया हूँ सर, क्या करूँ, मजबूरी है सर, इतना बड़ा घर है। सर पैसे अरेंज करने में थोड़ा तो टाइम लगता है, और हमारी आपसे बात हुई तो थी। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन बात है ना कि हम कॉन्ट्रैक्ट फाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। सर आप अपने सर से बात करिए, जो आपसे बड़े हैं, उनको प्लीज़ बुला दीजिए। हम उनसे बात कर लेंगे, उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे सर। ठीक है, आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं उनको भेज रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ 2 मिनट वेट करिए। ठीक है। भैया ये कैसे? तुम्हें क्या लग रहा है बहन, ये घर हम लोग को मिलेगा कि नहीं? मुझे नहीं पता भैया, भगवान करे मिल जाए। वो आएंगे वही बताएंगे कि क्या ही हो सकता है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्या पता वो मान जाए। हाँ हाँ, हम लोग बोलेंगे भैया वो घर दीजिए, क्योंकि हमारे मम्मी पापा का आखिरी निशानी है। अरे अरे सुमित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ सुमित, तुम इतने बड़े ऑफिस के मालिक हो, और तुम तो हमारे यहाँ वो ड्राइवर का काम करते थे ना? अच्छा, तो मतलब आज भी तुम दोनों को मैं मामूली सा तुम्हारा ड्राइवर लग रहा हूँ, है ना? अरे नहीं सुमित मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो भी हुआ उस दिन तुम्हारी ही तो गलती थी, मेरी तो उसमें कोई गलती नहीं थी। तुमने मेरी बहन के साथ गलत किया तो मैंने तुमको वहाँ से भगा दिया। और सुमित ये मैं पैसे लेके आया हूँ, हमारा घर हमें वापस कर दो। तुम्हें तो पता है वो घर हमारी मम्मी पापा का आखिरी निशानी है। अगर ये घर चला जाएगा तो हम लोग क्या ही करेंगे। हाँ हाँ, उस दिन सारी गलती मेरी तो थी। आपने तो अपना जजमेंट दे दिया था सीधा कि तुम गलत हो, और क्या आपने शायद से मारा भी था ना मेरे को उस दिन। अरे एक बार कम से कम आप सच्चाई जानने की तो कोशिश करते। और वैसे भी ये जो प्रॉपर्टी की बात आप कर रहे हैं वो तो मैं आपको नहीं दे सकता। अरे तुम खत्म करो ना बात को, ये पैसे लेकर आए, प्लीज देखो ना यार, बहुत अर्जेंट है हमारे लिए, वो घर बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए पहली बात तो ऐसा है ना कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, मेरे भी अपने कुछ ईमान है, कुछ रूल है। और वैसे भी मैं ये प्रॉपर्टी दूसरे आदमी को ऑलरेडी दे चुका हूँ। अरे सुमित ऐसा मत करो, तुम्हें तो पता है ना मेरे बारे में। उस दिन जो भी हुआ तुमको खुद पता है कि उसमें तुम्हारी ही गलती थी। अगर तुम्हारी गलती ना होती तो मैं उस दिन तुमको घर से क्यों ही भगाता। और तुमने मेरी बहन को दारू पिलाया था, इसी वजह से मुझे भगाना पड़ा। अच्छा, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग उस दिन मेरी गलती थी। आपने अपनी बहन की तो बात सुन ली कि इन्होंने बताया मैंने दारू पिलाया ऐसा वैसा। आपने मेरी एक बार भी बात सुनी उस दिन कि उस दिन क्या हुआ था क्या नहीं? आप तो सीधा अपनी बहन के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि सामने वाला बोल क्या रहा है। पुरानी बातें थी, खत्म करो। अब मैं सॉरी बोलती हूँ ना, प्लीज खत्म कर दो पुरानी बातें। अरे मैडम ऐसे कैसे खत्म करते हैं? आपने उस दिन जितनी बेइज्जती की है ना मेरी, पूरे गांव में सब थू थू कर रहे थे मेरी कि बताओ उनका लड़का ऐसा है, वहां जाके शहर में जाके नौकरी लगी थी, मैडम के साथ गलत गलत काम कर रहा था, क्या इज्जत रहेगी मेरी? और वैसे मैडम ये प्रॉपर्टी तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन हाँ उसके बदले मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? हम सारी शर्तें मानेंगे। हाँ सुमित, तुम जो बताओगे हम वो करने के लिए तैयार। सोच लीजिए, आप मेरी सारी शर्तें मानेंगी? हाँ मानेंगे, बस हमारे लिए घर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, अपने भैया को आप सब सच सच बता दीजिए कि उस दिन क्या हुआ था। उसके बाद मैं आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस कर दूंगा। प्रियांशी कैसा सच? ये क्या बोल रहा है? अरे कैसा सच क्या मैडम? जो उस दिन आपने किया था वो बताइए, और क्या बताएंगी? क्या हुआ था उस दिन प्रियांशी? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ, वरना हमारी जमीन हमें नहीं मिलेगी। प्रियांशी मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना तुमसे, उस दिन क्या हुआ था? बोलिए बोलिए। चुप क्यों हो गई, बोलो। या वो उस दिन उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, और मुझे दारू भी नहीं पिलाया था। वो मेरा एक फ्रेंड है आशु, में उसके साथ गलती कराई थी और मैंने उसको फंसा दिया क्योंकि ये गांव का गवार था और मैं नहीं चाहती कि ठीक है मेरा ड्राइवर बने। अच्छा, तुमने इतना सब कुछ कर दिया मेरे पीठ पीछे,
तुमको इसी दिन के लिए इतना बड़ा किया था, यही संस्कार दिए थे। इस बेचारे गरीब को तुमने पिटवा दिया, दारू तुम पी के आई थी अपने दोस्त के साथ, इसका नाम लगा दिया। ये बेचारा बताओ मेरे मार खाता रहा, एक बार पलट के जवाब नहीं दिया, और तुम मेरी बहन होने के बाद तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बेचारा गांव से आया था, मेरे भरोसे आया था। बताओ अगर मैं उसको पुलिस में दे देता, उसके साथ पुलिस वाले क्या करते तुम्हें पता भी है? क्योंकि मैं इसे नौकरी से निकलवाना चाहती थी। ये इतना गांव का गवार था, मेरे दोस्त मेरी इंसल्ट करते, मेरे ऊपर हंसते कि मैं इस गवार को अपने वहाँ कॉलेज ले जाऊंगी, इसीलिए भैया मैंने। अरे मैडम, आपसे मैंने बोला तो था कि आप मेरे को मैम 1 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं अगले दिन ही ये कपड़े ले लूँगा। क्योंकि भाई मैं तो गांव से आया, मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं रहा, मुझे कैसे पता कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं कैसे नहीं। अब मैं आपसे बोला, लेकिन आपको इतनी जल्दी थी कि आपने अपने उस जो भी दोस्त था आपका, उसके साथ मिलकर मेरे को ही मरवा दिया। अरे सुमित देखो, मैं मानता हूँ मेरी बहन की बहुत ज़्यादा गलती है, पर अगर ये घर चला गया ना मेरे भाई, तो ये घर दोबारा बना नहीं पाऊँगा मैं, क्योंकि मेरे पापा और मम्मी का खून पसीना एक लगा हुआ है। मैं आप तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये ज़मीन हमें वापस कर दो। हाथ जोड़ते, मेरी गलती थी ना, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, मैं हाथ जोड़ती हूँ प्लीज़ सुमित। अब तो मैंने अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर ली। ठीक है भैया, आपको ना हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको उस टाइम पे जितना मानता था ना, आज भी उतना ही मानता हूँ। और रही बात आपकी बहन की, तो इनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इनकी वजह से मेरी उस टाइम बेइज्जती बहुत हुई थी, पर कोई नहीं, देर से ही सही इनको अकल तो आई। और वैसे भी आपकी प्रॉपर्टी ना मैं किसी और को नहीं दे रहा था, वो मैंने पहले ही सब कुछ फाइल तैयार करके रखी है, बस साइन करना बाकी था। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। मैं तुम्हें क्या ही कैसे बोलूं, मैं तो इतना शर्मिंदा हो गया हूँ, मेरे पास तो लफ्ज़ भी नहीं है तुमसे बोलने के लिए। सॉरी, मुझे मैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जाने मैंने बहुत गलत कर दिया, मुझे माफ़ कर दो सुमित। ठीक है, अब जो हो गया उसका तो कुछ नहीं करा जा सकता, और बट हाँ ये उम्मीद करूँगा कि आप आइंदा से ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे। मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, और पैसे तो पूरे हैं ना? हाँ, गिन लेना पूरे सुमित। पैसे पूरे। चलिए ठीक है, ये लीजिए आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। थैंक यू सुमित, थैंक यू। और सुमित एक काम करना ना, तुम एक बार घर ज़रूर आना, ठीक है? अरे बिल्कुल, वैसे भी मेरा बहुत दिनों से मन हो रहा था आपके यहाँ जाने का, लेकिन फिर मैं सोचा क्या पता आप मेरे से अभी भी नाराज़ हो। नहीं, आज सारी नाराज़गी मेरी दूर हो गई और मुझे सच्चाई भी पता चल गई। चलो हम लोग निकलते हैं। चलिए ठीक है, चलो देर से ही सही, मैडम को अकल तो आ गई। अब बस यही उम्मीद है आइंदा से किसी के साथ ऐसा कुछ ना करें।